समझिएगा, गेट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई काम करवा लो। सपोज मैंने बोला अपनी कार धुलवा लो, धो मत, धुलवा लो मतलब किसी और से करवा लो, दरवाजा बंद करवा लो, है ना, सेंटेंस बनवा लो, पंखा चालू करवा लो, अपने बाल कटवा लो, अपने कपड़े इस्त्री करवा लो, है ना, दरवाजे को नॉक करवा लो, है ना, उसकी या ऐसा मैं बोलूंगा उसका शर्ट धुलवा लो। ये भी एक आदेश ही है। जैसे मैं बोल रहा हूं अपने कपड़े इस्त्री करवा लो, करवा लो मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम करो, करवा लो, लेकिन वो भी एक आदेश ही है। कॉजेटिव, यहां कॉजेटिव वर्ब है गेट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आप समझते हैं कॉजेटिव वर्ब क्या होती है? समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो यहां से कॉजेटिव वर्ब क्या होती है उसको ध्यान से समझिएगा। मेक का मतलब होता है बनाना, मेक मतलब बनाना, और अगर मुझे बोलना है बनवाना, सो गेट मेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है बनाना और इसका मतलब होता है बनवाना, मतलब ये व्यक्ति खुद बनाता है, ये किसी और से बनवाता है, इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। जैसे मुझे बोलना है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और अगर मुझे बोलना है तुड़वाना, है ना, तुड़वाना, तो इसके लिए क्या आएगा गेट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे बोलना है बेचना मतलब सेल, अब मुझे बोलना है बिकवाना, बिकवाना क्या होगा? ये गेट और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म लगेगा ना भाई, है ना। जैसे मुझे बोलना है खोलना, ठीक है ना, खोलना, तो इसके लिए आएगा ओपन। अब मुझे बोलना है खुलवाना, सो हम बोलेंगे गेट और ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड। क्या बात समझ में आ रही है? थर्ड फॉर्म, जैसे मुझे बोलना है रोना और रुलवाना, सो रोना मतलब वीप, रुलवाना मतलब गेट वेप्ट, ठीक है। मैंने बोला धोना, धुलवाना, ठीक है ना, धोना मतलब वॉश, धुलवाना मतलब गेट वॉश्ड। अब मुझे बोलना है इस्त्री करना, इस्त्री करना, आयरन, प्रेस नहीं होता भाई, इस्त्री करवाना, वो आदत हो गई, मुझे भी वैसी था, है ना, इस्त्री करवाना, हाँ यस, गेट आयरन, गेट आयरन वर्ब में थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे बोलना है देखना, अब देखना के लिए अगर वर्ब लेता हूं वॉच, अब दिखवाना, दिखवाना, तो ये होगा गेट वॉच्ड। इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। वर्ब मतलब सिंपल, जैसे मैंने बोला खोलना, तो एक सिंपल वर्ब है जो सिंपल टेंस में इस्तेमाल होती है, खोलना ओपन, खुलवाना बोलना है तो गेट ओपनड थर्ड फॉर्म, है ना। जैसे मुझे बोलना है खटखटाना नॉक, खटखटाने देना गेट नॉक्ड। जैसे मैंने बोला बेचना सेल, बिकवाना गेट सोल्ड, सुधारना रिपेयर, सुधरवाना गेट रिपेयर्ड, ठीक है ना। शूट करना तो शूट वर्ब है, शूट करवाना गेट शॉट, शूट का थर्ड फॉर्म शॉट या शूटेड भी होता है कहीं कहीं, सो गेट शॉट, ठीक। जैसे मुझे बोलना है लिखना तो मतलब राइट, लिखवाना गेट रिटन, ठीक है ना, भेजना सेंड, भिजवाना गेट सेंट। हमारा रूल क्या था, वापस उस पर आता हूं, जरा समझिएगा। हमारा रूल था गेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले ले आना है, बस इतना ही है। जैसे कुर्सी तोड़वा लो, गेट चेयर ब्रोकन, सब्जियां धुलवा लो, गेट वेजिटेबल्स वॉश्ड, सब्जियां बिकवा लो, गेट वेजिटेबल्स सोल्ड, बिकवा लो। दरवाजा खुलवा दो, गेट डोर ओपनड। सेंटेंस बनवा लो, गेट सेंटेंसेस मेड। सेंटेंस ट्रांसलेट करवा लो, गेट सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। वीडियो शूट करवा लो, गेट वीडियो शॉट, शूट का थर्ड फॉर्म शॉट, सो गेट वीडियो शॉट। और कहीं कहीं शूटेड शूटेड भी आता है, सो गेट वीडियो शूटेड, शूटेड, है ना, ये भी होता है। जैसे प्रैक्टिस मैं बोलूं ऐसा, जैसे नोट्स, नोट्स बनवा लो, गेट नोट्स मेड। तुम्हारे बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट, कट का थर्ड फॉर्म भी कट, गेट योर हेयर कट। मैंने बोला तुम्हारे कपड़े इस्त्री करवा लो, गेट योर क्लॉथ्स आयरन्ड। मैंने बोला तुम्हारे कपड़े धुलवा लो भाई, गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड, है ना। हमारी कार साफ करवा लो, गेट अवर कार, हमारी कार ना, सो गेट अवर कार क्लीन्ड। तुम्हारा कमरा साफ करवा लो, गेट योर रूम क्लीन्ड। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोला कंप्यूटर, कंप्यूटर
कंप्यूटर रिपेयर करवा लो, गेट अ कंप्यूटर रिपेयर्ड, है ना। जैसे मुझे बोलना है तुम्हारी घड़ी रिपेयर करवा लो, गेट योर वॉच रिपेयर्ड। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इसी में हम लोग गेट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस से बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस जोड़ते हैं तो बदलेगा क्या, जरा समझना। मैंने बोला तुम्हारे कपड़े धुलवा लो, गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। मैं बोल रहा हूं राम से तुम्हारे कपड़े धुलवा लो, अब मैंने देखो पीछे ऑब्जेक्टिव केस भी जोड़ा राम से, सो गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय राम। समझ में आ रहा? तुम्हारी कार साफ करवा लो, सो गेट योर कार क्लीन्ड। तुम्हारी कार नौकर से साफ करवा लो, गेट योर कार क्लीन्ड बाय अ सर्वेंट। नोट्स बनवा लो, गेट नोट्स मेड। टीचर से नोट्स बनवा लो, गेट नोट्स मेड बाय टीचर। सेंटेंस बनवा लो, गेट सेंटेंसेस मेड। अंकुश से सेंटेंसेस बनवा लो, गेट सेंटेंसेस मेड बाय अंकुश। प्रैक्टिस करवा लो, या मैं ऐसा बोलूं रोहन से प्रैक्टिस करवा लो, डायरेक्ट ऐसे बोलूं, प्रैक्टिस मत करो, रोहन से प्रैक्टिस करवा लो, गेट प्रैक्टिस्ड रोहन बाय रोहन, गेट प्रैक्टिस्ड बाय रोहन। ऑब्जेक्ट है नहीं उसमें, इसलिए मैंने बोला राम से दरवाजा खुलवा लो, गेट ओपन्ड बाय राम, गेट ओपन्ड बाय राम, नहीं गेट द डोर ओपन्ड बाय राम, डोर है ना। मैंने बोला अंकित से मैसेज भिजवा लो, अंकित से, सो गेट मैसेज सेंट बाय अंकित, है ना। मैंने बोला राम से जॉब के लिए अप्लाई करवा लो, सो गेट अ जॉब अप्लाइड बाय राम। राम से जब भी हम बोल रहे हैं, जैसे देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस ये है कि जैसे अगर मैं बोलता हूं कपड़े धुलवा लो तो सिर्फ कपड़े आया है, ऑब्जेक्ट आया है, सो गेट क्लॉथ्स वॉश्ड। पर मैंने बोला मम्मी से कपड़े धुलवा लो, अब बाय मदर आएगा, सो गेट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय मदर। फिर समझना, मैंने बोला दीवार पुताई करवा लो, सो गेट द वॉल पेंटेड। पेंटर से दीवार पुताई करवा लो, गेट द वॉल पेंटेड बाय अ पेंटर। फिर समझना, नोट्स बनवा लो, गेट नोट्स मेड। टीचर से नोट्स बनवा लो, गेट नोट्स मेड बाय अ टीचर। क्या बात समझ में? कमरा साफ करवा लो, गेट रूम क्लीन्ड। नौकर से कमरा साफ करवा लो, गेट रूम क्लीन्ड बाय अ सर्वेंट। क्या बात समझ में आया? वीडियो एडिट करवा लो, गेट वीडियो एडिटेड। एडिट का थर्ड फॉर्म एडिटेड, गेट वीडियो एडिटेड। एडिटर से वीडियो एडिट करवा लो, गेट वीडियो एडिटेड बाय एडिटर। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो मैंने बोला सेंटेंस ट्रांसलेट करवा लो, गेट सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। सर से सेंटेंस ट्रांसलेट करवा लो, गेट सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड बाय सर। क्या इतना समझ में आया? चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में और गहरा है। ये तो सिर्फ बोलकर हुआ, थोड़ा सा लिखकर देखते हैं। जैसे मेरे साथ थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा ना, बोलने की कोशिश कीजिएगा। दरवाजा खुलवा लो, खुलवा लो, ये भी एक आदेश है। क्या आएगा? गेट द डोर ओपन। ठीक है। मैंने बोला गाना गवा लो, गाना गवा लो, गाना गवा लो। क्या होगा? गेट अ सॉन्ग, गेट अ सॉन्ग संग। पहली बार होगा शायद ये सेंटेंस, ऐसा दिमाग में आया होगा। मैंने बोला दीवार पुताई करवा लो, पुताई करवा लो। क्या बोला मैंने? गेट द वॉल पेंटेड, गेट द वॉल पेंटेड, थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर रिपेयर करवा लो, ठीक है ना। सो गेट अ कंप्यूटर रिपेयर्ड, ठीक है। मैंने बोला तुम्हारी बाइक धुलवा लो, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट? गेट योर बाइक धुलवा लो, वॉश्ड। सो गेट योर बाइक वॉश्ड। तुम्हारे बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। क्या इतना समझ में आया? पक्का? गेट योर हेयर कट समझ में आया? आगे बढ़े। सेंटेंसेस अब आपके लिए, शुरू करें। हाँ, बन सकता है, कुछ कंडीशंस में बन सकता है। अगर आप डायरेक्ट गेट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना। अगर ऐसा आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाने में दिक्कत जा रहा है तो आप ऑब्जेक्ट को पीछे रखो। जैसे दरवाजा खुलवा लो, तो बोलने का सही एक्चुअल ग्रामेटिकली जो किताबों में दिया है वो कैसा है? गेट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दरवाजा खुलवा लो, गेट द डोर ओपन, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से तो गेट और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के डायरेक्ट हम पीछे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। गेट ओपनड द डोर, जैसे मैं बोलूं कपड़े धुलवा लो, सो गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड आना चाहिए। लेकिन अगर आपको याद रखने में दिक्कत जाती है तो गेट वॉश्ड द क्लॉथ्स ऐसा भी रखा जा सकता है, कोई इंग्लिश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं खुलवा लो, सो गेट ओपनड ही बोला जाएगा क्योंकि वहां ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूं धुलवा लो, गेट वॉश्ड, है ना। जैसे मैं बोलूं सेंटेंस बुलवा लो, सो गेट सेंटेंसेस स्पोकन या गेट स्पोकन सेंटेंसेस। अगर मैं बोलूं जैसे अगर मैं बोलता हूं सेंटेंस ट्रांसलेट करवा लो, सो गेट द सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड। आपको जो सहूलियत बैठे आप गेट द सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड बोले या गेट ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस, दोनों सही होंगे। इज इट ओके? लेकिन किताबों में आपको यह पैटर्न मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, यही पैटर्न मिलेगा। लेकिन आप बोलचाल के इंग्लिश में अगर ऑब्जेक्ट को पीछे भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पोकन में हर एक चीज की छूट है भाई, इतना लोड मत लीजिएगा। हाँ, ग्रामेटिकली जब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा जैसा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक। दोस्तों, इसी के जैसा मैंने बताया था कि अगर गेट ऑब्जेक्ट देन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर हम उसमें किसी व्यक्ति को भी लाते हैं कि उससे काम करवा लो तो हम बाई भी लगाते हैं। जैसे रोहन से कपड़े धुलवा लो, सो गेट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय रोहन। मम्मी से खाना बनवा लो, गेट फूड कुक्ड बाय मदर। मुझसे लेटर लिखवा लो, गेट अ लेटर रिटन बाय मी। मुझसे कमरा साफ करवा लो, गेट अ रूम क्लीन्ड बाय मी। मैं बोलूं मेरे पापा से टंकी धुलवा लो, गेट द सिंक, सिंक मतलब टंकी, गेट द सिंक वॉश्ड बाय माय फादर, है ना। रोहन से दरवाजा खुलवा लो, गेट द डोर ओपनड बाय रोहन। मतलब बाय कब आएगा? जब उसके पीछे हम लोग उस व्यक्ति को रख दे जिससे हम काम करवाना चाहते हैं। इज इट ओके? दोनों तरह के सेंटेंस मैं आप लोगों को दूंगा। चलो स्टार्ट करो, बारी शुरू होती है आपकी। पैसे डिपॉजिट करवा लो, पापा से टीवी रिपेयर करवा लो, ठीक। मेरे भाई से एटीएम से पैसा निकलवा लो, मेरे भाई से एटीएम से पैसा निकलवा लो। तुम्हारी कार धुलवा लो, कम ऑन, स्टार्ट। जल्दी दोनों तरह के मैंने स्ट्रक्चर के दोनों सेंटेंसेस दिए मैंने वहां पर। उससे डांस करवा लो, पैसे डिपॉजिट करवा लो। पापा से टीवी रिपेयर करवा लो, मेरे भाई से एटीएम से पैसा निकलवा लो, तुम्हारी कार धुलवा लो। जल्दी। ये सब पॉजिटिव वर्ब्स है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक चीज क्लियर करना कभी भी कि उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आते, वही इंपेरेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी नहीं आएंगे। हो गया सभी का? अरे हुआ कि टफ लग रहा है? कि टफ लग रहा है? नहीं, चलो ट्राई करें। जब तक आप लिखने की कोशिश करो, जब तक मैं भी ट्राई करता हूं। उससे डांस करवा लो, सो गेट डांस्ड बाय हिम। उससे डांस करवा लो, गेट डांस्ड बाय हिम, ठीक। पैसे डिपॉजिट करवा लो, गेट मनी डिपॉजिटेड, गेट मनी डिपॉजिटेड, है ना। पैसे डिपॉजिट करवा लो। पापा से टीवी रिपेयर करवा लो, गेट अ टीवी रिपेयर्ड बाय फादर। बहुत बढ़िया।
मेरे भाई से एटीएम से पैसा निकलवा लो, है ना। सो गेट मनी विड्रॉन बाय माय ब्रदर थ्रू एटीएम। एटीएम भी तो था। सो गेट मनी विड्रॉन थ्रू एटीएम बाय माय ब्रदर, ऐसा भी हो सकता है, मतलब बाय माय ब्रदर को पीछे रख सकते, थ्रू एटीएम आगे ला सकते हैं। सो गेट मनी विड्रॉन थ्रू एटीएम बाय माय ब्रदर। ठीक, तुम्हारी कार धुलवा लो, गेट योर कार वॉश्ड, तुम्हारी कार धुलवा लो, गेट योर कार वॉश्ड। थे किसी के सही? आपके सही थे क्या? कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से, क्या आपके सही निकले? सब समझ में आया? डाउट है तो अभी पूछिए। क्लियर है सब? हाँ, फ्रॉम भी कर सकते, क्या दिक्कत है? के माध्यम से, थ्रू का मतलब क्या है? के माध्यम से, या फ्रॉम मतलब से, एक तो एक ही बात है वो। थ्रू मतलब के माध्यम से, जैसे एटीएम के माध्यम से, थ्रू एटीएम।